सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नट में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें काफ़ी सारे पावरफुल बीइंग्स देखने को मिले हैं। भले बात करें हम लोग सुपर हीरोज़ की, सुपर विलन्स की या फिर एंटी हीरोज़ की, हर किसी के पास अपनी खुद की कोई ना कोई खास एबिलिटीज़ है जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा कूल और बाकी कैरेक्टर से डिफरेंट बनाती है। और सुपर हीरोज़ बैटलैंड के आज के इस एपिसोड में मैं दो मार्वल कॉमिक्स के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरोज़ को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली इनमें से एक सुपर हीरो है, वही दूसरा एंटी हीरो है। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा घोस्ट राइडर को ग्लैडिएटर के अगेंस्ट और जानेंगे कि इन दोनों में से सुपीरियर कौन है, दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। वह शुरुआत करते हैं फैन फेवरेट घोस्ट राइडर के साथ। अब घोस्ट राइडर का टाइटल जो है काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो है कॉमिक्स में ले चुके हैं, बट उन सभी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जॉनी ब्लेज। अब अगर देखा जाए तो जॉनी ब्लेज जो है मेफिस्टो के साथ डील करता है, जिसके बाद उसे जो है ज़ेराथोस की पावर मिलती है और वो एक डेमोनिक एंटी हीरो बनते हुए नज़र आता है, जिसे हम लोग घोस्ट राइडर के नाम से जानते हैं। और ये कॉमिक बुक का एक काफ़ी ज़्यादा कूल एंटी हीरो है। अगर बात करें हम लोग घोस्ट राइडर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो घोस्ट राइडर पोसेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन स्टैमिना। इन सब के अलावा इसके पास एक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। ये एम्पैथी पोसेस करता है और जब भी कोई होस्ट घोस्ट राइडर के फॉर्म में होता है तो उसके पास इमॉर्टैलिटी भी आ जाती है, यानी कि उसे मारा नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इमॉर्टल कैरेक्टर्स को जो है मारा तो नहीं जा सकता है, बट उन्हें रियलिटी से इरेज किया जा सकता है। इन सब के अलावा घोस्ट राइडर अपने साइज़ को अल्टर कर सकता है, यानी कि अपने साइज़ को मैनिपुलेट कर सकता है। इन सब के अलावा उसके पास कुछ मैजिकल एबिलिटीज़ भी है और वो हेल फायर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही साथ जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि घोस्ट राइडर की जो हेल्थ साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, जो डायमेंशंस के थ्रू आउट जो है ट्रैवल करने में हेल्प करती है। इन सब के अलावा उसके पास एक मिस्टिकल चेन है जिसे वो एज अ वेपन यूज़ करता है, और साथ ही साथ वो अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है अगर उसे जो है किसी पावरफुल एनिमी या किसी पावरफुल कह सकते हो विलन के अगेंस्ट फाइट करनी होती है। तो अगर बात करें तो घोस्ट राइडर जो है कॉमिक्स में थ्रू आउट हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनते हुए नज़र आया है। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि घोस्ट राइडर की जो बेसिक पावर है वो उसे ज़ेराथोस नाम के स्काई फादर से मिलती है। अब जब ज़ेराथोस जो है पूरे तरीके से घोस्ट राइडर के ऊपर कंट्रोल पा लेता है, यानी कि अगर बेसिकली देखा जाए तो जब घोस्ट राइडर के पास ज़ेराथोस की फुल पावर आ जाती है तो वो बेसिकली बाउंडलेस हो जाता है, बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसका अंदाज़ा तुम इसी तरीके से लगा सकते हो कि अगर घोस्ट राइडर के पास ज़ेराथोस का फुल कंट्रोल हो तो वो काउंटलेस प्लैनेट्स को जो है विद इन सेकंड्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना ही नहीं, कॉमिक्स के अंदर जो है घोस्ट राइडर की कुछ काफ़ी बड़ी बड़ी फीट्स भी रही है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग घोस्ट राइडर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को डिफीट कर सकता है और हल्क उसे स्मैश नहीं कर पाएगा, जिस वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि घोस्ट राइडर की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, ज़ैटकिल नाम का जो है एक आर्चएंजल था जिसने हेवन को टेक ओवर कर लिया था, बट उसके बावजूद भी वो घोस्ट राइडर की आर्मी को डिफीट नहीं कर पाया था। साथ ही साथ घोस्ट राइडर ने जो है बोथ स्कारलेट विच और थॉर को जो है टर्म्स ऑफ पावर के कंडीशन में जो है डिफीट किया है। और इतना ही नहीं, घोस्ट राइडर की कॉमिक्स में काफ़ी बड़ी बड़ी फीट्स रही है। उसने काफ़ी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को डिफीट किया है और घोस्ट राइडर की फिजिकल स्ट्रेंथ भी लाजवाब रही है। तो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं घोस्ट राइडर के अपोनेंट यानी कि ग्लैडिएटर की। अब ग्लैडिएटर का रियल नेम क्लार्क रहता है, जो अपने नेटिव प्लैनेट का एक कैंडिडेट रहता है और वो कम्पीट करता है ग्लैडिएटर के टाइटल के लिए, जो आगे चल के उसे मिल भी जाती है। और ग्लैडिएटर मार्वल कॉमिक्स के लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरोज़ में से एक है। अगर आ जाए इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर तो ये पजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। इतना ही नहीं, ग्लैडिएटर लिटरली एक इनवनरेबल कैरेक्टर है। इसके पास फ्लाइट की एबिलिटी है, ये हीट बीम्स जनरेट कर सकता है, इसके पास माइक्रोस्कोपिक विजन भी है। साथ ही साथ इसके पास सायोनिक रेजिस्टेंस और टेलीपैथिक रेजिस्टेंस भी मौजूद है, जो इसे सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट बना देती है किसी भी कैरेक्टर के लिए। साथ ही साथ घोस्ट राइडर के तरह ही ग्लैडिएटर भी पजेस करता है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म का एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर, जो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और साथ ही साथ ग्लैडिएटर के पास लॉन्गेविटी का फैक्टर भी है। इतना ही नहीं, वो एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किस्म का हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट भी है, यानी कि अगर हम लोग उसकी पावर्स को एक साइड रख दें फिर भी उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा इनक्रेडिबल है कि वो पावरफुल से पावरफुल फाइटर्स को डिफीट कर सकता है।
अब ग्लैडिएटर की पावर्स का अंदाज़ा तुम इस तरीके से लगा सकते हो कि ग्लैडिएटर को मार्वल कॉमिक्स के अंदर हाइपीरियन और बीटा रेबिल से कहीं ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। लेकिन अगर हम लोग आ जाएँ तो ग्लैडिएटर की ये कह सकते हो एक काइंड ऑफ वीकनेस ये है कि वो मैजिक से वनरेबल है, यानी कि मैजिक अटैक्स का उस पे काफ़ी बुरा असर होता है। लेकिन इसकी कॉमिक्स में कुछ काफ़ी बड़ी-बड़ी फीट्स भी रह चुकी हैं, जैसे कि कॉमिक्स के अंदर ग्लैडिएटर ने जो है सोलर सिस्टम के एक्सप्लोजन्स को सर्वाइव किया है। इसने रोनन द अक्यूज़र को बस एक पंच में ही नॉकआउट कर दिया था और इसने थॉर एरिक मास्टरसन को भी डिफीट किया था। और एरिक मास्टरसन जो है थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन्स में से एक है, जो एक डिफरेंट थॉर था, बट इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ थॉर से कई हद तक सिमिलर थी। इतना ही नहीं, इसने टायरेंट को एक बहुत ही बुरी जो है फाइट दी थी, और टायरेंट एक वैसा कैरेक्टर था जिसने सिल्वर सर्फर को बड़ी ही बुरी तरीके से डिफीट किया था। और साथ ही साथ ग्लैडिएटर ने बस एक शॉट में ही बाइनरी कैप्टन मार्वल को जो है डिफीट कर दिया था, जिसके पास स्टार्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज़ थी। तो इसका वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्लैडिएटर मार्वल कॉमिक्स के अंदर कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर के तौर पर हमें देखने को मिला है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली ही है दोनों ही कैरेक्टर्स की जो है पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि इन दो कैरेक्टर्स में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, दोनों में फाइट होगी तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इतना तो तुम लोग समझ ही चुके हो कि दोनों ही कैरेक्टर्स जो है एक दूसरे को काफ़ी बुरी टक्कर दे सकते हैं। दोनों ही कैरेक्टर के पास जो है लगभग इनवनरेबल टाइप की जो है पावर्स एंड एबिलिटीज़ मौजूद है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर इन दो कैरेक्टर्स के बीच में कभी फाइट होती है तो हमें दो तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पहला रिजल्ट तब आएगा जब इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में नॉकआउट बैटल होगा, यानी कि इन दो कैरेक्टर्स में से पहले नॉकआउट कौन किसको करता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ग्लैडिएटर के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो घोस्ट राइडर को नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि ग्लैडिएटर की फिजिकल स्ट्रेंथ, ग्लैडिएटर के रिफ्लेक्सेस और ग्लैडिएटर की जो स्पीड है वो घोस्ट राइडर से कहीं ज़्यादा है। ग्लैडिएटर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हल्क, हरक्यूलिस और बीटा रेबिल जैसे कैरेक्टर्स को नॉकआउट करने की जो है कैपेबिलिटी शो कर चुका है। तो इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इन दो कैरेक्टर्स के बीच में नॉकआउट बैटल होता है तो ग्लैडिएटर के पास जो है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी फिजियोलॉजी और अपने रिफ्लेक्सेस का जो है काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट निकल के आता है। लेकिन अगर इन दो कैरेक्टर्स के बीच में डेथ बैटल होता है तो वहाँ पे जो है मामला चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे घोस्ट राइडर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। बेसिकली घोस्ट राइडर इमॉर्टल है, वो मर नहीं सकता है और वो जो है किसी भी कैरेक्टर की जान लेना जानता है। और वही अगर हम लोग आ जाए ग्लैडिएटर के ऊपर, तो ग्लैडिएटर सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्लैडिएटर जो है पावर्स एंड एबिलिटीज़ के मामले में हम घोस्ट राइडर से उसे कंपेयर करेंगे तो घोस्ट राइडर ही ऊपर निकल के आएगा। और अगर इतना भी नहीं बनता है तो घोस्ट राइडर के पास अगर ज़ेरातोस की फुल पावर आ जाती है तब तो ग्लैडिएटर किसी भी तरीके से उसके सामने टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ज़ेरातोस की पावर आ जाने के बाद जो है वो बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स को बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और एंड में हमें यही जानना है कि दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो कॉमिक्स में दिखाई गई फीट्स के अकॉर्डिंग और इन दोनों कैरेक्टर्स के एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि घोस्ट राइडर ज़्यादा पावरफुल है और ग्लैडिएटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अगर पावरफुल के बेसिस पे देखा जाए तो घोस्ट राइडर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ ज़्यादा इंप्रेसिव है। और डेथ बैटल अगर दोनों में होता है तो क्योंकि घोस्ट राइडर के पास इमॉर्टैलिटी है, उसके पास ज़्यादा सुप्रीम लेवल की एबिलिटीज़ है, वही ग्लैडिएटर के पास लॉन्गेविटी है लेकिन उसकी एबिलिटीज़ कहीं ना कहीं घोस्ट राइडर से कम है। इसलिए डेथ बैटल में जो है घोस्ट राइडर जीतेगा। और क्योंकि हमें यही जानना था कि दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो सुपर हीरोज़ बैटललैंड के आज के इस एपिसोड का विनर घोस्ट राइडर है। सो गाइज, ये थी वीडियो इन दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बींग्स के कंपैरिजन को लेके। अब ये तो मेरा ओपिनियन था, तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन सब के अलावा तुमने अगर मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।